जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं बेटा, जब हम सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में गो टू बेड कहते हैं, और जब हम केवल सोते हैं तो उसको स्लीप कहते हैं। सर आप कभी भी लेटते हैं बिस्तर पर, तो बिस्तर पे जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उसे इंग्लिश में हम गो टू बेड कहते हैं, जब हम सोते हैं तो उसको स्लीप कहते हैं। अगर आपको ये बताना पड़े किसी को कि मैं रोज 6 घंटे सोता हूं, तो शायद इन सभी में से केवल एक वर्ड है जो इस बात को बता सकता है, वो है स्लीप। मैं रिपीट करके कहता हूं, अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं 6 घंटे सोता हूं, तो शायद आपके पास एकमात्र वर्ड है जो इस बात को बता सकता है, वो वर्ड है स्लीप। जब आप ये कहना चाहें कि मैं सोने के लिए जाता हूं, बिस्तर पे सोने के लिए जाता हूं, तो फिर आपके पास 2 वर्ड है इंग्लिश में, एक गो टू बेड और दूसरा हिट द सैक। सर गो टू बेड कह दो या हिट द सैक कह दो, उसका मतलब सोने के लिए बिस्तर में जाना। रोज ऐसा होता भी है सर, अब जाकर बेड पे लेटते हैं रात को, तो जब रात को बेड पे जाकर लेटते हैं सोने के लिए, तो उसे या तो गो टू बेड कहते हैं या हिट द सैक कहते हैं। ये आपका दूसरा वर्ड है सर। तीसरा वर्ड देखिए सर, ये जो अस्लीप शब्द होता है इसका मतलब नींद में होता है। जब आदमी कोई नींद में होता है तो उसको स्लीप कहते हैं। पर अगर इसके साथ फॉल शब्द आ जाए तो ये वर्ड बन गया फॉल अस्लीप, इसका मतलब सो जाना होता है, नींद आ जाना होता है। कई बार कहते हैं ना मुझे नींद आ गई, आदमी ड्राइव कर रहा है, नींद आ गई, लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा है, नींद आ गई, नींद आ गई। तो जो नींद हम बोलते हैं ना नींद आ गई, मुझे आंख लग गई, तो नींद आने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल अस्लीप। बिल्कुल बता दो, अब इसमें बिल्कुल हटके वर्ड है, हर चीज की सेंस अलग है। और हम क्या करते हैं, वर्ड्स को समझते ही नहीं सर। कितना अलग अलग वर्ड है, सोने के लिए बिस्तर पे जाए तो ये अलग बात है, और जिस समय सोते हैं तो ये अलग बात है, और जब नींद आती है तो ये अलग बात है। आगे की तरफ देखिए सर, सब बताओ ये सारे वर्ड याद हुए? ठीक है, मैं लास्ट में एक रिकैप ले लूंगा अभी। सर ये वर्ड क्या लिखा है? आवाज में फीलिंग से नहीं आई। दूसरा क्या लिखा है? और तीसरा क्या लिखा है? सर आपने देखा होगा कई बार हम प्रॉपर तो नहीं सोते, पर हम एक थोड़ा सा नींद की झपकी ले लेते हैं। आप कहीं ट्रैवल करें बस में तो बैठे बैठे 10-15-20 मिनट के लिए सो गए, आप ऑफिस में तो वहीं पे, लाइब्रेरी में तो वहीं पे आपने ऐसे सर रखा और 10 मिनट के लिए आराम कर लिया। तो थोड़े समय के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो 10-20 मिनट की एक छोटी सी नींद की झपकी लेते हैं, उस नींद की झपकी को इंग्लिश में हम 3 तरीके से दिखाते हैं, जो मन करे वो बोलो। जब जब आप और मैं नींद की झपकी लेंगे तो 3 तरीके के शब्द बोल सकते हैं। सर पहला वर्ड मेरे साथ बोलना। हाँ जी बेटा। सर अगली वर्ड देखिए, ये क्या लिखा है? सर आपने देखा होगा घर में जो महिलाएं होती हैं वो आमतौर पर दोपहर में प्रॉपर एक नींद लेती है, 1 घंटा 1.5 घंटा। उठ लगता है कि उनको भाई सुबह जल्दी उठे थे, काम है, हो गए, आप अब फ्री हैं, तो 1 घंटे के लिए सो गए। तो दोपहर में हम एक प्रॉपर नींद लेते हैं ना सर, पूरी प्रॉपर नींद, उस नींद को, दोपहर की नींद को बोलते हैं सिएस्टा, और लेना होता है टेक। इसे पूरा वर्ड बोलते हैं टेक का सिएस्टा। ये आमतौर पर वर्ड जो यूज हुआ वो गर्म कंट्रीज के लिए यूज हुआ था पहले। जो गर्म देश हुआ करते थे वहां पे लोग अपने थकने की वजह से दिन में सो जाते थे। उसके बाद से वर्ड इतना कॉमन हुआ कि आज दिन की नींद को हर कोई व्यक्ति टेक का सिएस्टा कहता है। दोपहर में सो जाओ, टेक का सिएस्टा।